हेलो दोस्तों, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम अपनी जॉइनिंग जो कि भर्ती बिजली विभाग की भर्ती AG3 है उसके संबंध में है। तो जैसे कि आप और हम सभी इंतज़ार कर ही रहे हैं कि जॉइनिंग कब आएगी और ये सब कुछ अनिश्चित दिख रहा है। इसी बीच एक न्यूज़ ऐसी दिखी मुझे जो कि हमारी भर्ती से ही संबंधित थी, है ना। अभी तो ऑफिशियल अपने पास कोई डाटा रिकॉर्ड है नहीं कि जॉइनिंग कब तक आनी है कब तक नहीं आनी है, किंतु हमारे साथ जो अन्य लोग की जॉइनिंग हुई थी ना, मतलब एग्ज़ाम दिए थे, उसमें जो जॉइनिंग हुई थी उनके संबंध में ही ये क्या बोलते हैं वीडियो है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि कौन सा किस विषय में बात कर रहा हूँ। तो पहले चलते हैं स्क्रीन पे, देखते हैं क्या है वो। तो साथियों, ये आप देख सकते हैं, ये फेसबुक में डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी मध्य प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, है ना, मतलब कि ऊर्जा विभाग जिसके अपन से अभ्यर्थी हैं हम लोग, उसका ही फेसबुक के पेज का नोटिफिकेशन है। और इसमें जो सूचना दी गई है ना, ये 4 दिन पहले की है। और इसमें ये लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के नवनियुक्त सहायक अभियंता और केमिस्ट का प्रशिक्षण शुरू हो गया। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के नवनियुक्त 16 सहायक अभियंताओं और केमिस्ट के प्रथम बैच का 6 सप्ताह का प्रशिक्षण राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान नागपुर में प्रारंभ हुआ है। तो इसमें एक तरीके से ये जानकारी है, मतलब कि ये सब लोग हमारे साथ ही एग्ज़ाम दिए थे। ये जिस पर इनका प्रशिक्षण हो रहा है, ये हम लोग साथ ही में एक समय ही एग्ज़ाम दिए थे। आज करीब 1 साल हो रहे हैं, मतलब फरवरी मार्च में 1 साल हो जाएंगे। और आप देखेंगे कि अन्य लोगों की जॉइनिंग भी हो गई और अन्य लोगों के प्रशिक्षण भी प्रारंभ हो गए और करीब 3-4 महीने वो लोग शासकीय सेवा में अपने कंप्लीट भी कर लिए। और यहाँ हम लोगों की जो भर्ती है वो अभी तक लटकी पड़ी है। विभाग ने कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए रिजल्ट तो प्रस्तुत किए हैं, किंतु जो कि अपेक्षित हमारा लक्ष्य है, मतलब हमें तो जॉइनिंग चाहिए, वो अब तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ना तो विभाग अभी तक कुछ जवाब देने की कंडीशन में है, और ना ही विभाग ने अभी तक हमें कोई सूचना दी है, ना तो मौखिक में ना तो लिखित में। तो एक तरीके से ये असंतोष को बढ़ाने जैसा ही है साथियों, कि अन्य लोगों की जॉइनिंग भी हो गई और वो लोग ट्रेनिंग प्रशिक्षण में भी जा रहे हैं, और हम लोग जो है अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है। हमको इस चीज़ का मतलब एक तरीके से बहुत बड़ा नुकसान भी हो रहा है। रीज़न ये है साथियों कि जैसे जो लोग अगर फ्यूचर में कुछ और करना चाहते हैं, तो वो जॉब ज्वाइन करने के बाद कुछ और प्लान करते, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं पा रहा है। दूसरा लॉस हम लोग को ये भी हो रहा है साथियों कि हम लोग 6 महीने जो हमारी अवधि रहेगी प्रशिक्षण की ना, उसके दरमियान हम लोग को केवल एक सैलरी मिलेगी, वो केवल DA के बिना रहेगी, मतलब मूल सैलरी जो होता है वेतन वो मिलेगा, है ना। और जो कि नोटिफिकेशन आया था तो उसके अनुसार अगर देखा जाए तो 13,500 या 600 रुपये कुछ ऐसे बनते हैं वो। तो वो हम लोग को 6 महीने काटने हैं किसी तरीके से, उसके बाद हम लोग के साथ वेतन में DA जुड़ेगा। अब मध्य प्रदेश शासन को हाई कोर्ट की एक पिटीशन में जो 70-80-90% वाला प्रोसेस था, उसको गाइडलाइन थी, उसको निरस्त किया है, किंतु उसके लिए भी अभी तक शासन ने कोई निर्देश या फिर किसी तरीके से गाइडलाइन अपनी नहीं जारी की है, ना तो कोई निर्देश दिए हैं। ताकि अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि हम लोग 70%, मतलब हम लोग अभी तक तो यही है कि 70% में ही काम करना है। अभी अगर वो निरस्त होने के बाद शासन JAD जो है सामान्य प्रशासन निर्देश भेज देता नीचे, तो एक बार ये कंफर्म हो जाता है कि हम 100% वेतन में काम करेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग के लिए ख़राब चीज़ यही है, अगर हमारी जॉइनिंग लेट हो रही है तो हमारा समय बीत रहा। जो व्यक्ति पहले 22 साल के थे वो अब 23 साल के हो गए हैं, जो व्यक्ति 30 साल के थे वो 31 साल के हो गए हैं। एक नुकसान तो हमारा ये हो रहा है। दूसरा नुकसान ये है कि हम लोग को 6 महीना जो काटने थे 13,000 रुपये में, वो समय अभी भी पेंडिंग है। कहने का मतलब ज्वाइन हो जाते, अगर दिसंबर में भी ज्वाइन होते, नवंबर में, अक्टूबर में कभी भी ज्वाइन हो गए होते, तो 3-4 महीने भी कट गए होते। वो 6 महीने ना काटने बहुत मुश्किल पड़ेंगे, क्योंकि 13,000 रुपये बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है, कुछ नहीं होता 13,000 रुपये। 13,000 रुपये एक सामान्य मजदूर जो होता है ना, जो कि रोड कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं ना, वो उनको 500 रुपये मिलते हैं आज के रेट में एक दिन के, है ना। हम लोगों को कितने मिले, 500 का 30 में गुणा करेंगे तो 15,000 रुपये होते हैं, हमको तो उससे भी कम मिल रहे हैं। जबकि आपने हमको हमारा क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन, PGDCA, CPCT और जाने क्या क्या चीज़ें मांगी, तो उसके विरुद्ध जो शासकीय निर्देश थे वो बहुत कम हैं उसके अनुसार। तो खैर साथियों, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये है कि कम से कम जॉइनिंग तो हो जाती है, एक संतोष मन में रहता कि चलो जो भी है समय है कट जाएगा, 13,000 रुपये 6 महीने में काट लेंगे इस तरीके से, लेकिन जॉइनिंग तो कर दें।
कम से कम हम लोगों के कितने सारी चीज़ें रुकी पड़ी हुई हैं, ना हम लोग कुछ फ्यूचर प्लान कर पा रहे हैं, ना तो सबकी बहुत सारी चीज़ें रुकी, मेरी पर्सनल बहुत सारी चीज़ें रुकी हुई हैं। और इस तरह के न्यूज़ देख के ना बड़ा कष्ट हो रहा है कि हम लोग की ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, बाकी लोग की ज्वाइनिंग भी करा दी गई और उनको ट्रेनिंग प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। तो आज मेरे मन में तो बड़ा इस न्यूज़ को देख के दुख लगा है साथियों। आप लोग भी अपने विचार प्रकट करें और सीजीएम सर भी हैं, उनसे लगातार अनुरोध करते रहें, और जो भी अधिकारी कर्मचारीगण जो भी आप लोग के संपर्क में हैं, मंत्रीगण हैं जो भी हैं, उनसे अनुरोध करके कि हमारी ज्वाइनिंग इस तरीके से करा दी जाए, है ना। और आप सबका इस वीडियो में मैं देखने के लिए धन्यवाद करता हूँ। और साथियों आगे जो भी न्यूज़ अपडेट आएंगी तो मैं प्रयास करूँगा आप सबको बताने का। फ़िलहाल इस वीडियो को ही समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।